हैं और इंडिया के बारे में सोचते हैं तो चीफ मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और पार्टी के प्रेसिडेंट्स, और कम से कम जो लोग यहाँ हम बैठे हैं उस हिसाब से हम वॉलंटरली अपनी ओर से शासन को या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लिखेंगे, लेकिन हम अपेक्षा ये करेंगे कि कानून बनाया जाए। जिस प्रकार से कानून बना करके कंपलसरी किया गया कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो उसको डिक्लेयर करना होगा कि उसके एसेट्स क्या है, उसी प्रकार से यह भी एक कंपलसरी बात हो जाएगी और उसके आधार पर उसको देना पड़ेगा। अगर किसी के पास है और वो कह सकता है कि मैं सही रूप से कमाया है तो वो उस हिसाब से हो सकता है। इवन इन द लॉ देयर इज प्रोविजन मेड इन द टास्क फोर्स रिपोर्ट कि जो कानून बने उस कानून में कॉन्फिस्केशन नहीं होगा। अगर राइटली अर्न मनी है विच हैज बीन डिपॉजिटेड इन अ फॉरेन बैंक, so there can be an arrangement whereby he can get it back। ये भी टास्क फोर्स में लिखा हुआ है, उसकी रिकमेंडेशंस है। मैं मानता हूं कि अब तक इस प्रश्न की ओर जो संपन्न देश थे उनका तो ध्यान था ही नहीं, लेकिन जब से लेकर के आर्थिक संकट पैदा हुआ जिसमें अमेरिका ने भी अपने को ग्रस्त पाया, यूरोप के भी कुछ देशों ने अपने को ग्रस्त पाया, उसके बाद से लेकर के अमेरिका ने दबाव डाला टैक्स हेवन्स पर, दबाव डाला स्विट्जरलैंड पर, उन्होंने अपने कानून भी बदले, फिर उन्होंने एक कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यूनाइटेड नेशन से पास करवाया। और मैं बताना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को पास करने वाले जितने देश थे 140 थे, उन्होंने हस्ताक्षर तो किया जो प्रतिनिधि वहां पर थे, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि दैट दिस कन्वेंशन हैज टू बी रैटिफाइड बाय द सिग्नेटरी कंट्रीज। लेकिन जिन 14 देशों ने अभी तक रैटिफाई नहीं किया, दुर्भाग्य से भारत भी उनमें से एक है। मैं आज मांग करता हूं कि बिना विलंब के अविलंब सरकार को उसे रैटिफाई करना चाहिए। कुछ देशों में रैटिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, भारत में रैटिफिकेशन के लिए केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कैबिनेट है उसको करना पड़ता है, वह भी काम नहीं हुआ है। मैं मांग करता हूं कि बिना विलंब के इसको रैटिफाई किया जाए और रैटिफाई करके फिर कानून बनाया जाए। कानून पार्लियामेंट पास कर सकती है, और अगर अभी तो शायद समय नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट अनाउंस हो गई, अन्यथा मैं तो ये कहने वाला था ऑर्डिनेंस से भी कर सकते हैं तो करना चाहिए। हर हालत में इस सेशन के खत्म होने से पहले विदेशी पूंजी वापस हिंदुस्तान में लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी कानूनी जरूरत हो वो पूरी की जानी चाहिए। बड़े देशों को ही छोड़ करके छोटे छोटे देश भी, पेरू जैसे, फिलीपींस जैसे, नाइजीरिया जैसे, ट्यूनीशिया जैसे, इन लोगों ने पैसा प्राप्त कर लिया है स्विट्जरलैंड से, और हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? जैसे वैद्यनाथन जी ने सही कहा ना कि जो सेंटर ऑफ फाइनेंशियल ग्रेविटी है that has shifted from Europe to Asia, India can certainly exert its influence to see that our money comes back to India। हसन अली का केस तो बहुत साफ है, टेलीविजन पर, रेडियो पर उसके सारे तथ्य जो सामने आए हैं बहुत गंभीर चिंता पैदा करते हैं कि whom is he representing। कुछ न करने वाला व्यक्ति, कुछ खास न करने वाला एक स्टड फार्म चलाने वाला व्यक्ति, उसके पास इतनी पूंजी आ जाए। स्वयं वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि उसके बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट था, अचानक गायब हो गया, उन्होंने शिफ्ट कर दिया कहीं और सरकार ने पहले कहा था अब तो वो तो एब्सकॉन्डिंग है, गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार करना चाहते हैं लेकिन एब्सकॉन्डिंग है। एक टेलीविजन चैनल ने दिखाया उसको कि जब एब्सकॉन्डिंग उसको कह रहे हैं, वो तो यहाँ पर पुणे में रेसेस देख रहा है। ये सब सामने आया है। ऑल दीज थिंग्स इनकी रिपोर्ट में लिखा है कि देयरफॉर वी रिगार्ड हसन अली's केस एज अ केस ऑफ द स्मोकिंग गन, which only shows that people in high office are perhaps involved, for whom he is acting as the cover।
as the conduit. अब ये सारी चीजें ऐसी हैं, इसका उल्लेख थोड़ा सा हमने अपनी स्टेटमेंट में भी किया है. You will presently, before you leave, you get a copy of this task force's report, its summary which is incorporated in it, and the statement that I have made, the few things that I have said in my statement. But in the backdrop of this, what will be your strategy in the parliament, and do you... So far as parliament is concerned, I am glad that you asked this question. This morning, the NDA meeting that was held, apart from endorsing this task force report, it decided that our demand for a joint parliamentary committee to go into all the 3 scams that have been mentioned in parliament in the last session, that stands, that continues. There is no dilution of that demand. Though we, on the 8th of this month, the finance minister has convened a meeting on the 8th. So far as the NDA is concerned, that decision was taken in view of that meeting also. Will you continue to stall the parliament like it last time? That will be the moot point. We will decide about our strategy on the eve of the session, but our demand for a joint parliamentary committee stands, and we will reiterate it on the 8th. We will try to understand from the government, because till now the government has not been able to give us a single credible reason why a JPC cannot be created. अडवाणी जी, जब चुनाव लड़ते हैं पॉलिटिशियन तो वो एफिडेविट देते हैं, अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं, जिसके बारे में आम जनता कुछ भी सोचे. इलेक्शन कमीशन मान के चलता है गॉस्पेल ट्रूथ, लेकिन आप बोल रहे हैं कि एनडीए के जितने भी पॉलिटिशियन होंगे वो अपना ब्यौरा देंगे कि उनका नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी खाते बाहर में हैं जिसमें पैसा हो सकता है? कौन जाने, कोई पहले मैं कोई हमारे अपने एमपीज की ही बात नहीं कर रहा हूँ. ब्रॉडली मैं सोचता हूँ कि हमारे एमपीज में से किसी के पास नहीं होगा, लेकिन अगर वो देगा और उसका मानो है तो उसकी संपत्ति गई. उसका मतलब है कि practically he admits that he has acquired it by illicit means, and therefore the government is entitled to confiscate it. Will you take action against that person in case you find that there is... Certainly. आज अडवाणी जी, आपके बगल में नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं, जो आपने अनाउंस किया एनडीए की तरफ से, इसमें महाधारा की गडकरी जी की सम्मति है. क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्षा भी या कांग्रेस पार्टी भी इस तरह की घोषणा करें? मैं समझता हूं कि ये जो एनडीए की टास्क फोर्स की रिपोर्ट है और जनता में भी जो वातावरण है, जिसको के हमारे सामने ही जिस प्रकार से वैद्यनाथन ने प्रकट किया, माने किसी को आपत्ति लग सकती है, लेकिन वो एक आम धारणा है. इसीलिए मैंने आउटलुक के सर्वे का उल्लेख किया जानबूझ करके, जिसमें कहा ब्यूरोक्रेट्स के तो बहुत कम परसेंटेज थे जो उनको अपराधी समझते थे, लेकिन 50 या 60% कहते थे पॉलिटिशियन जो है ना वो तो है ही, उनके पास तो उनकी पूंजी तो विदेश में है ही. ये धारणा है, उस धारणा को भी अगर मिटाना है, मैंने इसीलिए अपने स्टेटमेंट लिखा है कि मैं टास्क फोर्स के इस बात को महत्वपूर्ण मानता हूं कि पॉलिटिशियंस को इस मामले में सबसे आगे होना चाहिए. मैं इसको महत्वपूर्ण At the moment we are looking at the central government and we have tried to focus on that, but so far as the party itself is concerned, we would like to see, इसीलिए चीफ मिनिस्टर का नाम लिया अभी तो, नहीं तो हम एमएलए भी कह सकते थे, सब कुछ कह सकते थे, लेकिन because we are trying to deal effectively with a certain section. अब जैसे मैं एमपीज के बारे में कह सकता हूँ, सीधा कहूँगा. अडवाणी जी, क्या चाहेंगे कि सोनिया गांधी भी करें, क्योंकि बोफोर्स की सीटें उधर भी पड़े? मैंने इसमें अपने स्टेटमेंट में रिकॉल किया है कि एक बार
स्विट्जरलैंड की जो लीडिंग इलस्ट्रेटेड वीकली है, उस इलस्ट्रेटेड वीकली ने डेवलपिंग कंट्रीज के 40 प्राइम मिनिस्टरों के नाम लिए, जिनमें से एक नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी था, और जो जिसका भी हो सबका और हमने उसमें लिखा है, इसमें पता लगना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को जो पत्र लिखा था एनडीए ने, उसने कहा था कि अगर कोई देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के ऐसा आरोप लगाता है तो देश की बदनामी होती है, और इसीलिए हमने उनसे मांग की थी, आइदर इट शुड बी इफेक्टिवली रिबटेड और देन इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। This is the phrase that the NDA used in its letter to the Prime Minister, which, as I told you, it is still to be replied. With the BJP sector president taking Karnataka as an example, the Karnataka state government chief ministers will declare their asset. Will the sector president? The chief minister, जो बादल जी ने कहा है ना, it applies to all our chief ministers. आडवाणी जी सर सामने से सर, ये यूएस गवर्नमेंट के समय में एक स्कीम आई थी कि बिहार है जो भारत में ही जो काला धन इसका टैक्स चोरी होती है, उसका आप डिस्क्लोजर कर दीजिए वॉलंटरीली, आप उसके टैक्स का सर्टेन अमाउंट दे दीजिए और वो पैसा आपको जो ब्लैक है वो बाहर हो जाएगा। अभी जो बाहर जमा पैसा है उसके बारे में ये कहा जा रहा है, सुझाव आ रहा है कि अगर वो लोग पैसा वापस लाना चाहते हैं तो सर्टेन अमाउंट टैक्स पे कर दें, तो पैसा बाहर लाया। स्विट्जरलैंड को भारत के लोगों ने भारत सरकार की तरफ से आएगी तो आपको ये आप एमनेस्टी की बात आज कर रहे हैं, हम तो कहते हैं सरकार 1 इंच भी तो नहीं हिल रही, कुछ कदम तो उठाए। जो भी कदम उठाएंगे इस दिशा में देश की संपत्ति देश में वापस आए, इसमें हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।